बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, 21 को हमजा शरीफ इस्तीफा दे रहा था और इलेक्शन नहीं लड़ना था। क्यों माने सुप्रीम कोर्ट इस बात को? जानबूझ के ये फैसला लिखा अंदर ताकि हम कहें जी अदलिया के कहने पे, और ये सियासी शहीद बनने की तैयारियां हैं। इसमें कौन सी ऐसी चीज है, क्या अनोखी चीज आई है जो लार्जर, किस लिए लार्जर बेंच बनाना है आपने? जो अदलिया का बदनाम करने की साजिश, और वो बयानिया शुरू हो गया है अदलिया के खिलाफ। बिल्कुल। अब मैं गवाह हूं, चौधरी शुजात और परवेज आपस में सुलह हो जानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मोहसिन शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं वैल्यू न्यूज़। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं माहिर कानून मारूफ वकील मोहतरम अज़हर सिद्दीक़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज 24 जुलाई है और कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आने जा रहा है, जिस पे पूरे पाकिस्तान की नज़रें हैं। तो बज़ाहिर तो फैसला मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ आता नज़र आ रहा है, लेकिन सबसे पहले सवालात का सिलसिला शुरू करने से पहले एक चीज़ आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आर्टिकल 63 जो है उसमें जो लफ्ज़ यूज़ किए गए इस हवाले से कि पार्लियामानी लीडर या फिर पार्टी लीडर, पार्टी हेड, जो डिप्टी स्पीकर ने बोल कर उसको मुस्तरद किया था 10 वोटों को, तो वो क्लियर कर दें कि उसमें एग्जैक्ट अल्फाज हैं क्या? अच्छा, अब याद देखिए, एक है सियासी जमात। जी सर। सियासी जमात, कई ऐसी सियासी जमातें हैं, जैसे अब पाकिस्तान अवामी तहरीक है। जी जी। कई ऐसी सियासी जमातें हैं जो सियासी जमातें तो हैं लेकिन वो पार्लियामान में नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक है ना? तो ये ज़रा फ़र्क आपको बड़ा क्लियर हो गया कि वो दो तरह की सियासी जमातें हैं। एक वो सियासी जमात है जो सियासी जमात है, एक वो है जो पार्लियामान में है। तो फ़र्क ये है कि जो सियासी जमात पार्लियामान में होगी वो कहलाएगी पार्लियामानी पार्टी। ठीक है, वो चाहे सूबाई असम्बली में हो या कौमी असम्बली में। सूबाई असम्बली में तो सूबाई असम्बली की पार्लियामानी पार्टी, अगर नेशनल असम्बली में तो नेशनल असम्बली की पार्लियामानी पार्टी। तो ये चीज़ जब वाज़ेह फ़र्क रखना है ना, वो ये चीज़ है। अच्छा, ये आपको फ़र्क वाज़ेह इसलिए किया है, क्या मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो पार्लियामान के अंदर लोग बैठे हैं, फ़ैसला पार्लियामान लोगों ने करना होता है। ये नहीं कि जो सियासी जमात का बाहर फ़ैसला है वो अंदर इन्फोर्स हो जाएगा। आम आदमी की समझ के लिए जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं उनकी फ़ौक़ियत है और पार्टी लीडर की फ़ौक़ियत अपनी जगह पर मौजूद है। पार्टी लीडर बैठ के बाहर बैठा और वो पार्लियामेंट में फैसलों का नफाज कर दे, ये नहीं हो सकता। ये डिक्टेटरशिप कहलाती है। और इस वक्त जो है ना, जो बात समझनी है आपको कि मुस्लिम लीग काफ सियासी जमात है और पार्लियामानी पार्टी पंजाब के अंदर मौजूद है। पार्लियामानी पार्टी जो है उन्होंने फ़ैसला किया कि चौधरी परवेज़ लाई को वोट देना है जी, और चौधरी परवेज़ लाई को वोट उन्होंने दिया। अब पार्टी लीडर पार्लियामानी पार्टी के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता, ये मैं क्लियर कर दूं, आईन इजाज़त नहीं देता। पार्टी लीडर ने सिर्फ और सिर्फ उसको टेस्टिफाई करना है, वो कि जनाब ये हो गया है, ये आप करें। अच्छा, कल को जब इसकी खिलाफत करेगा, यानी पार्टी लीडर का फ़र्क कहाँ आना है? पार्लियामानी लीडर ने कहा, पार्लियामानी पार्टी ने कहा वोट डालने नहीं डाला तो डिफेक्शन कर दी। अब डिफेक्शन के कॉन्सिक्वेंस जो है ना वो जाने इलेक्शन कमीशन के सामने, और उसके लिए पार्लियामानी पार्टी ने मूव नहीं करना, उसके लिए पार्टी लीडर ने जाना है। ये आईन ने फ़र्क डाला है। ठीक है, वो जो पार्टी लीडर है वो दरख्वास्त देगा इलेक्शन कमीशन में, वो डी सीट हो जाएगा। ये फ़र्क है दोनों चीज़ों को। एक लोग और बात करते हैं, आइन का आर्टिकल 17 जी 55 127 और 130 पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। मैं बात कर रहे हैं मेजॉरिटी की। पार्लियामानी पार्टी के अंदर जो फैसले होंगे मेजॉरिटी के साथ, यानी फ़र्ज़ करें कल पार्लियामानी पार्टी बैठी है, 10 लोग हैं, ठीक है, उसमें से 6 कहते हैं कि नहीं वोट डालना, तो फैसला वो 6 का लगेगा। बिल्कुल ठीक है, 4 का नहीं लगेगा। इमरान खान की पार्टी है 150 से ज़ायद है। मैं कौमी असम्बली में बताता हूँ। अच्छा, उसमें से 20 मुनरफ हो गए, तो वो तो पार्लियामानी पार्टी का फैसला ना हुआ ना। इसी तरह पंजाब असम्बली में भी 90 के करीब थे और 97 के करीब थे, उसमें से 25 मुनरफ हो गए, तो वो पार्लियामानी पार्टी का फैसला तो ना हुआ ना। ऐसा ही तो ये फ़र्क है। जो लोग कहते हैं अरे इमरान खान ने पार्लियामानी पार्टी के फ़ैसले को पार्टी लीडर की वजह से इन्फोर्स किया, वो खिलाफ वर्जी भी हो गई और डिफेक्शन भी लग गया। एक बात और यहाँ बता दूँ, चौधरी परवेज़ लाई के केस में ज़रा ध्यान से जो समझना है कि ये रन ऑफ इलेक्शन है, सेकेंड पोल है जी। 2 अप्रैल को डायरेक्शन दी पार्लियामानी पार्टी या चौधरी शुजात को कह लें, चले पार्लियामानी पार्टी और चौधरी शुजात ने, चौधरी परवेज़ लाई उम्मीदवार है। 16 को इलेक्शन हो गया। अब 16 के इलेक्शन के बाद जो ये 22 का इलेक्शन हुआ, ये रन ऑफ है, उसी की कंटिन्यूएशन है। ये कैसे हो सकता है कि पहले इलेक्शन में जनाब चौधरी परवेज़ लाई कैंडिडेट है, दूसरे में कह जी हमजा कैंडिडेट है? ये तो नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे। तो ये तो
वैसे देख लें 10 के 10 ने वोट डाल दिया तो वेटो कर दिया अपनी पार्टी लीडर के अगेंस्ट, तो यहाँ तो पार्टी लीडर के अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। बड़ी खबर मैं आपको दे दूँ जी सर। ये चौधरी शुजात और परवेज़ है, आपस में सुलह हो जानी है, सुलह हो जानी ये छोड़ दें। कहानी कहाँ है, किसी दिन मुझे पता है, मैं किसी दिन वो हालात और वाक़यात आपके सामने रिवील कर दूँगा कि ये जो सियासत ये हो क्या रही है। सियासत ये हो रही है इस वक्त, नवाज शरीफ ने 2 ड्रामे किए। 21 को हमजा शरीफ इस्तीफ़ा दे रहा था और इलेक्शन नहीं लड़ना था, लेकिन 21 की रात को ये फ़ैसला हुआ कि जनाब नहीं इलेक्शन लड़ेंगे। दोस्त मज़ारी वगैरह सबको और लीगल टीमों को जोड़ा गया कि जो 10 वोट है ना ये डालेंगे वहाँ, ये वोट मुस्तरद करने, और मुस्तरद इस तरह करने हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के पैरा 3 का जिक्र करना है ताकि सारा बोझ जो है ना वो अदालतों में डाल दें। और वो बयानिया शुरू हो गया है अदलिया के खिलाफ। बिल्कुल। अब मैं गवाह हूँ, कल किस तरह पहले राना सनाउल्लाह आया, फिर अता तारड़ आया, फिर उसके बाद आबिद शेर अली आ गया, फिर ख्वाजा साद रफ़ीक आ गया, मरियम के ट्वीट आ गए, PDM का बयानिया आ गया, रात को लिबर्टी में जो तकीदें की वहाँ समझ आए आपको। यानी जानबूझ के ये फैसला लिखा अंदर ताकि हम कहें जी अदलिया के कहने पे, और ये सियासी शहीद बनने की तैयारियां हैं। ठीक हो गया। बहरहाल जो भी प्लानिंग की है उन्होंने प्लानिंग ज़बरदस्त की है। प्लानिंग की है। अब उनको पता है फैसला तो उनके खिलाफ आना ही है, तो उस पर वो अदलिया को गंदा कर देंगे। सर ये बताइएगा कि चौधरी शुजात साहब ने जो लेटर लिखा था वो एन आखिरी मिनट्स पे आगे लिखा गया, जरदारी साहब के लिख दिया, तो लेटर डायरेक्ट डिप्टी स्पीकर के नाम लिखा, तो उनके जो अपने मेंबरान थे उनको तो उन्होंने इन्फॉर्म ही नहीं किया, उनको क्यों अहकाम बिल्कुल कन्वे नहीं किया ना। इसलिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास होना है, उन्हें बताना है कि पार्टी ये हम कर रहे हैं। जब पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी वो तो वहाँ है नहीं, इसलिए 2 बातों के ऊपर, एक तो वो मिला नहीं, डायरेक्शन नहीं मिली, 11th आवर पे डिप्टी स्पीकर को दिया गया, तो वहीं बात ख़त्म हो जाती है। अगर हम वैसे फैक्चुअल कंट्रोवर्सी में भी जाएं, अगर अक्लमंद होते ना, अगर वाकई इन्होंने ये करना होता तो यूसुफ गिलानी वाले स्टाइल में करते ना। 17 वोट रिजेक्ट हुए थे, कितने वोट रिजेक्ट हुए थे? 17 वोट रिजेक्ट हुए थे, तो यहाँ वो वोट इस तरह रिजेक्ट कर देते, सुप्रीम कोर्ट का ना लिखते, तो फिर आर्टिकल 69 आड़े आ जाना था। अच्छा, मैं कोई बात सच करता हूँ तो लोग समझते हैं कि नहीं, मैं जो समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रा इसको इस कॉन्टेक्स्ट में सोचना चाहिए जी कि वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी बहस ना करें। मैं बात एक बड़ी नई करने लगा हूँ जी, चूँकि अदलिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्लिमानी पार्टी का फ़ैसला बड़ा वाज़ेह तौर पर आ चुका है। मैंने उसी दिन कहा था कि 22 वाले दिन ही तहरीक अदम एतमाद दे दें, और ये इजलास चल रहा था उसी दिन ही आ जाती बाकायदा, और ये 7 दिनों के अंदर अंदर उसका फ़ैसला होके उससे भी जीत जाना था इन्होंने। जी जी, और ये सियासी जीत होनी थी, बिल्कुल अदालतों में बोझ नहीं पड़ना था। सियासत की बात सियासत में रह जानी, सियासत में रह जानी। अब ये बयानिया जिस तरह भी चल रहा है, इसका हाल एक सियासी भी मैंने आपको दे दिया कि आज भी तहरीक अदम एतमाद लगा के इसको फ़ारिग किया जा सकता है। अदलिया का फ़ैसला तो मौजूद है, तो अदलिया का फ़ैसला ना भी हो तो ये इससे इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बयानिया बड़ा मजबूत होना है। पता है वो कौन सा? वो बयानिया होना है कासिम सूरी के अगेंस्ट जो रूलिंग आए, रूलिंग पे आके सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दी, तो वो हो जाना है। तो एक तीर में 2 शिकार किए जा सकते हैं। चले ठीक है सर, नून लीग का प्लान बी क्या हो सकता है आपकी नज़र में? इनके खिलाफ फैसला कल आ जाता है, तो अभी उनसे बात भी, उनके कुछ रहनुमा थे, आज़म नज़ीर तारड़ साहब से मुलाकात हुई थोड़ी देर पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, तो उन्होंने कहा जी हम एक फुल बेंच के लिए सदा कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट को। आपको क्या लगता है कि उनको? यार देखिए, मैं बताऊँ, आज़म नज़ीर तारड़ एक वकील हैं, हमारे दोस्त हैं, सियासी जमातों को मशवरे सीख देने चाहिए। फुल बेंच की इस्तदा क्यों है? ये कौन सा यहाँ पर कौन सा ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो बैठ के तय करना है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, नजरसानी की दरखास्तें पड़ी, जाकर वहाँ जाकर बैठ करें। इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है, क्या अनोखी चीज़ आई है जो लार्जर बेंच? किस लिए लार्जर बेंच बनाना है आपने? जो अदलिया का बदनाम करने की साजिश। और हमारे वोकला भाइयों को जो भी जब पार्टियों में जाते हैं ये ध्यान रखना चाहिए, अदलिया उनकी माँ है, बार उनकी माँ है, और इसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं नहीं तबाह करता, ये बिल्कुल गलत मशवरा दिया है उन्होंने, जो भी दिया है ना आईना ना कानून के मुताबिक है। लार्जर बेंच वहाँ बनता है जो क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, यहाँ एक चीज़ तयशुदा मान लेगा ये। सुप्रीम कोर्ट क्यों मानेगी? मैं नहीं समझता सुप्रीम कोर्ट को मानना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट मानेगी तो ये प्रेशर की बातें आएंगी। मैं नहीं समझता सुप्रीम कोर्ट क्यों माने, सुप्रीम कोर्ट इस बात को। लार्जर बेंच बनना सवाल ही पैदा, किस बात का लार्जर बेंच बनना है? फैसला बड़ा सीधे वजाहत के साथ आ गया है, और वो फैसला कौन सा है? पुराने फैसले पे अमल दरामद की बात हो रही, नया क्यों है? यानी एक बेंच जो फैसला दे बैठा है वो अब वो कहे मेरा फैसला गलत है। लार्जर बेंच बनाने की क्या बात है?
पिछले को बदनाम करने की बात नहीं है कि बिल्कुल अदलिया को बदनाम करने की बात ठीक है जी। सर, ये बताइएगा कि अभी वो एक और बात खबर सामने आई कि पंजाब जो कबीना है उसकी वो तस्वीर भी करना शुरू कर दी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर आइनी करार दे दिया चीफ मिनिस्टर को। अच्छा ये तस्वीर किस बिना पे याद कर मैं देखिए, मैं चूँकि प्रोसीडिंग के अंदर मौजूद था, एक बात को ज़रा समझना बड़ा ज़रूरी है जी सर। काबीना मुख्तर का कहा था, डे टू डे अफेयर चलाने का कहा था, ट्रस्टी के तौर पर कहा था, लेकिन इतनी बड़ी काबीना फ़ौज ज़फ़र मौज जो रखना है, ये मैं समझता हूँ ये तौहीन अदालत है। क्लाउड आ चुका हुआ है, इसमें एक साजिश की बू आती है मुझे। जी सर। वो ये है कि काबीना मुकम्मल करके ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने की तरफ कहीं ना चले जाएँ, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन तो सस्पेंड नहीं ना हुआ। या तो नोटिफिकेशन सस्पेंड होता तो फिर बात कुछ और थी वो, लेकिन वो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट जो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करेंगे उस पर भी एक्शन ले लेगी, वही एक्शन आएगा जो कासिम सूरी वाले मामले में आया था। तो ये काबीना जो मैं कल बहरहाल फैसला हो जाना, जितनी मर्जी बड़ी काबीना कर लें, ये उन्होंने फेयरनेस में नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट शायद इसको अच्छे मार्क्स ना देकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन इकराम, इसी के साथ याद दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।